राधे राधे। मित्रों, क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि भारत में एक ऐसा मंदिर है जहां पे स्थापित भगवान की मूर्ति धीरे धीरे जिंदा हो रही है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। ये ना ही कोई साधारण मंदिर है, ना ही कोई साधारण भगवान। मित्रों, मैं बात कर रहा हूँ पिंक सिटी के नाम से मशहूर जयपुर में स्थित भगवान श्री विष्णु के 10वें अवतार भगवान श्री कल्कि की। इस मंदिर में स्थित भगवान कल्कि की मूर्ति अभी सुसुप्तावस्था में है। मंदिर में इस दौरान कुछ ऐसी अप्रत्याशित घटनाएं हो रही हैं जिनकी वजह से कयास लगाए जा रहे हैं कि भगवान कल्कि की ये मूर्ति जिंदा हो रही है। मित्रों, ये मंदिर भगवान विष्णु के 10वें अवतार भगवान कल्कि का पहला मंदिर है। सन 1739 में जयपुर के संस्थापक महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने इस मंदिर का निर्माण कराया था। सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि इस मंदिर में बहुत ही दुर्लभ किस्म के संगमरमर से एक घोड़े की भी मूर्ति बनी हुई है जिसके पैरों पर चोट के निशान हैं। लेकिन साल दर साल इस घोड़े के पैरों के चोट के निशान अपने आप ही ठीक होते जा रहे हैं। ऐसा किस वजह से हो रहा है, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। स्थानीय लोगों के अनुसार पहले ये चोट के निशान बहुत ही ज्यादा गंभीर थे, पर अब ऐसा लगता है जैसे कोई घोड़े के पैरों पर पट्टी बांधकर उसके जख्मों को भर रहा है। लोगों ने ये भी बताया कि जिस दिन घोड़े के पैरों के घाव पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे, उसी दिन भगवान कल्कि इस धरती पर अवतरित हो जाएंगे, जिसके बाद भगवान कल्कि कलयुग का अंत करके सृष्टि को सतयुग की तरफ ले जाएंगे। मित्रों, आपने भी कल्कि भगवान की तस्वीर और मूर्ति जरूर देखी होगी जिसमें वो आपको एक सफेद घोड़े पर सवार दिखाई देते होंगे। कल्कि पुराण के अनुसार श्वेत अश्व ही भगवान कल्कि का वाहन होगा। मित्रों, पुराणों में कल्कि अवतार को कलयुग के अंतिम चरण में आने की भविष्यवाणी की गई है, लेकिन कुछ विद्वानों के अनुसार कल्कि अवतार का समय अब नजदीक आ चुका है, तो वहीं कुछ और विद्वानों का कहना है कि कल्कि अवतार हो चुका है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार कलयुग का प्रारंभ 3102 ईसा पूर्व में हुआ था। भगवान श्री कृष्ण के पृथ्वीलोक से विदा लेते ही कलयुग का प्रथम चरण आरंभ हो गया था। पुराणों के अनुसार कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष की है और अभी कलयुग का प्रथम चरण ही चल रहा है। यदि पुराणों की माने तो कलयुग के 5,126 साल बीत चुके हैं और 4,26,874 साल कलयुग के अभी भी बाकी हैं, यानी कि कल्कि अवतार में अभी इतने साल बचे हुए हैं। स्कंद पुराण के 10वें अध्याय में स्पष्ट वर्णित है कि कलयुग में भगवान श्री विष्णु का अवतार श्री कल्कि के रूप में संभल ग्राम में होगा। मित्रों, भारत के उत्तर प्रदेश और उड़ीसा राज्य दोनों स्थानों पर संभल नामक गांव है। चूँकि भगवान विष्णु ने राम और कृष्ण के रूप में उत्तर प्रदेश में जन्म लिया था और वर्तमान समय में उड़ीसा के पुरी में जगन्नाथ के रूप में विराजमान है, तो आपको YouTube पर ऐसी अनेकों वीडियो मिल जाएंगी जिसमें कोई कहेगा कि भगवान कल्कि का जन्म उत्तर प्रदेश में होगा, तो कोई कहेगा कि भगवान का जन्म उड़ीसा में होगा। परंतु सच्चाई में पुराणों में सिर्फ संभल ग्राम का वर्णन मिलता है, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा का नहीं। भगवान कल्कि का जन्म कलयुग एवं सतयुग के संधि काल में होगा, मतलब ऐसे समय जब कलयुग पूरी तरह से अपने अंत की तरफ होगा और सतयुग का आगमन हो रहा होगा। भगवान कल्कि के पिता का नाम विष्णु यश और माता का नाम सुमति होगा। भगवान राम की ही तरह भगवान कल्कि के भी 4 भाई होंगे और चारों भाई मिलकर धर्म की स्थापना करेंगे। भगवान कल्कि के 2 विवाह होंगे। उनकी एक पत्नी माता लक्ष्मी का रूप पद्मा होंगी, वहीं दूसरी पत्नी माता वैष्णवी का रूप रमा होंगी। अग्नि पुराण में भगवान कल्कि के इस रूप को चित्रित भी किया गया है, जिसमें भगवान तीर कमान के साथ हाथों में तलवार लिए हुए अपने सफेद घोड़े पर नजर आते हैं। मित्रों, बताते चले कि भगवान के घोड़े का नाम देवदत्त होगा। महर्षि वेदव्यास जी ने वर्णन किया है कि जैसे जैसे कलयुग अपने चरम पर आता जाएगा, धरती पर पाप और अत्याचार बढ़ते जाएंगे, वेदों को मानने वाला कोई नहीं होगा। तब भगवान कल्कि अपने गुरु परशुराम जी के आदेश पर भगवान शिव की तपस्या करेंगे और दिव्य शक्तियों को प्राप्त कर कलि पुरुष का संहार करेंगे। कहते हैं कि भगवान विष्णु ने अपने सभी 9 अवतार धारण कर अभी तक जितने भी राक्षसों का संहार किया है, उन सभी में कलि पुरुष सबसे ज्यादा शक्तिशाली होगा। कलि पुरुष की शक्ति का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि भगवान कल्कि को कलि पुरुष का अंत करने के लिए अपने 4 भाइयों सहित 7 चिरंजीवियों का भी सहयोग लेना होगा। इसके अतिरिक्त भी भगवान श्री गणेश अपने सबसे विभत्स अवतार धूम्रकेतु के रूप में अवतरित होकर भगवान कल्कि के साथ कलि पुरुष के विरुद्ध युद्ध करेंगे। इससे पता चलता है कि कलि पुरुष कितना शक्तिशाली और कितना भयानक होगा। कथा के अनुसार एक बार सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा जी ने अपनी सभी नकारात्मक शक्तियों जैसे लालच, वासना, अहंकार को दूर करने के लिए गहन तपस्या की, जिसके परिणाम स्वरूप ब्रह्मदेव अपनी सभी बुराइयों को बाहर करने में सफल रहे। लेकिन समस्या तब उत्पन्न हुई
जब ब्रह्मदेव की सारी नकारात्मक ऊर्जाओं ने एक विभत्स और घृणित राक्षस का रूप धारण कर लिया। ब्रह्मा जी के नकारात्मक शक्तियों का अवतार ही कलि पुरुष कहलाया। जन्म लेने के साथ ही कलि पुरुष ने बिना किसी शर्म के अपने बाएं हाथ से अपने लिंग को पकड़ लिया और वीर्य स्खलित करने लगा। इसके बाद कलि पुरुष ने अपने दाहिने हाथ से अपनी बड़ी सी जीभ को पकड़ लिया और लार निचोड़ने लगा। कलि पुरुष की इस घृणित अवस्था को देखकर ब्रह्मदेव अत्यंत ही निराश हो गए। उन्होंने कलि पुरुष को ऐसा न करने के लिए कहा, परंतु कलि पुरुष ने ब्रह्मदेव की एक न सुनी, जिस पे घृणा और गुस्से से भरकर ब्रह्मदेव ने कहा, नीच प्राणी, तुम्हारा अस्तित्व मेरी बनाई हुई सृष्टि के लिए ठीक नहीं है। मेरी सृष्टि में तुम्हारे जैसे घृणित प्राणी के लिए कोई स्थान नहीं है। जिस पे बहुत तेज गर्जना के साथ हंसते हुए कलि पुरुष ने कहा कि आप मेरे पिता हैं, आपने ही मुझे बनाया है, मेरा अस्तित्व आपकी ही वजह से है पिताश्री। जिस पे आश्चर्य से भर के ब्रह्मदेव ने कहा कि मैं तुम्हारे जैसा घृणित जीव बनाने की सोच भी नहीं सकता हूँ। जिस पे कलि पुरुष ने जवाब दिया, आपने अपने अंदर से सारी बुराइयों को बाहर निकालकर मेरा जन्म किया है। आपके काम, क्रोध, लालच और वासना का जीवित रूप हूँ मैं। आप सृष्टि के रचयिता हैं। आपके मन में जो भी होता है वह वास्तविकता में जन्म लेता है और मेरा जन्म आपकी नकारात्मकता से ही हुआ है। मैं आपका ही पुत्र हूँ, कृपया मुझे आशीर्वाद दीजिए। कलि पुरुष के वचनों से हैरान होकर ब्रह्मदेव ने उसका नाम पूछा, जिस पे कलि पुरुष ने कहा कि मैं संसार के प्रत्येक जीव को उसके विनाश रूपी काल की ओर ले जाने वाला हूँ, इसलिए मैं खुद को कलि पुरुष कहलाना चाहूंगा। जिस पे ब्रह्मदेव ने पूछा कि तुम सृष्टि को विनाश की ओर क्यों ले जाना चाहते हो, तुम्हारा उद्देश्य क्या है? तब कलि पुरुष ने ब्रह्मा जी से पूछा, क्या आपने कभी आध्यात्मिक, शुद्ध स्वभाव, सदैव भक्ति भाव में लीन रहने वाले लोगों को देखा है? ऐसे लोग मेरे शत्रु हैं और मुझे ऐसे लोगों से डर लगता है। इन प्राणियों में नकारात्मक मानसिकता नहीं होती, अंधकार नहीं होता, वासना और लालच नहीं होती। वे सदैव भक्ति में लीन रहते हैं और दूसरे प्राणियों की हत्या भी नहीं करते हैं। मुझे ऐसे लोगों से नफरत है। लेकिन जो लोग भगवान की पूजा नहीं करते, दूसरे की हत्या करते हैं, काम वासना में लिप्त रहते हैं, ऐसे लोग मेरे प्रिय होते हैं। इनमें भी जो पवित्र पशु गाय को मारते हैं और मानते हैं कि सभी देवता एक न होकर अलग अलग हैं, ऐसे लोगों से मेरा विशेष स्नेह होता है और मैं अपनी शक्तियों से पूरे सृष्टि को ऐसे लोगों से भर देना चाहता हूँ। इनसे मुझे अपार शक्ति की प्राप्ति होती है। कलि पुरुष की ऐसी मनोदशा जानकर ब्रह्मदेव ने उसे मारने की कोशिश की, परंतु वे असफल हुए। तब उन्होंने कलि पुरुष को मारने के लिए कालकूट विष की रचना की। कलि पुरुष समझ गया कि कालकूट विष उसके प्राण हर लेगा, इसलिए वो वहाँ से भाग गया। तब गुस्से से भरे हुए ब्रह्मदेव ने सृष्टि की रक्षा के लिए कालकूट विष को क्षीर सागर के अंदर स्थापित कर दिया और समुद्र मंथन के दौरान वही कालकूट विष पुनः समुद्र से बाहर निकला, जिसे सृष्टि की रक्षा के लिए भगवान शिव ने अपने गले में धारण कर लिया। मित्रों, समुद्र मंथन में कलि पुरुष ने भी राक्षसों की तरफ से हिस्सा लिया था और जब कालकूट विष निकला तो महादेव ने इस विष की कुछ बूंदें कलि पुरुष के ऊपर गिरा दिया था, जिससे कलि पुरुष घोर यातना को प्राप्त होने लगा और उसका शरीर जलकर भस्म होने लगा था। विष के प्रभाव से कलि पुरुष शरीरहीन होकर निराकार हो गया था। लेकिन तभी समुद्र मंथन से अमृत कलश निकला और अमृत पाने के लिए देवता और असुर आपस में लड़ने लगे। लड़ाई के परिणाम स्वरूप अमृत की कुछ बूंदें छलककर कलि पुरुष के ऊपर गिर गईं और लगभग मृत हो चुके कलि पुरुष को पुनः जीवन प्राप्त हो गया। इस तरह निर्माण हुआ एक युग का, जिसे हम आज कलयुग के नाम से जानते हैं। और तभी से निराकार कलि पुरुष लोगों के भीतर प्रवेश कर उनसे पाप कर्म करवाता है। लोगों के द्वारा किए गए पाप से कलि पुरुष को ताकत मिलती है। एक बार राजा परीक्षित ने कलि पुरुष को रोकने की कोशिश की थी, लेकिन सफल होने से पूर्व उनकी मृत्यु हो गई थी। जब भी प्राणी अत्याचार या पाप करते हैं तो निराकार कलि पुरुष एक शरीर पाने के करीब पहुंच जाता है। जैसे जैसे पापियों की संख्या बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे कलि पुरुष अपने मूल स्वरूप को प्राप्त कर लेगा और एक समय ऐसा आएगा जब कलि पुरुष अपने पूर्ण शक्ति से भरकर पृथ्वी पर प्रकट होगा। उस समय ये पृथ्वी नर्क से भी ज्यादा भयावह हो जाएगी, मानवता समाप्त हो जाएगी और तेजाब की वर्षा होगी, जिससे सारी फसल नष्ट हो जाएगी और पृथ्वी की उपजाऊ शक्ति समाप्त हो जाएगी। लोग पेट भरने के लिए एक दूसरे को मारने लगेंगे। लोग ईश्वर को भूलकर कलि पुरुष की पूजा करेंगे और यही वो समय होगा जब भगवान विष्णु के 10वें अवतार भगवान कल की पृथ्वी पर अवतरित होकर कलि पुरुष का वध करेंगे और पृथ्वी को कलयुग से सतयुग की तरफ ले जाएंगे। मित्रों, कलि पुरुष इतना ज्यादा शक्तिशाली होगा कि भगवान विष्णु को अपने अवतार राम और कृष्ण से भी ज्यादा कलाओं के साथ अवतार धारण करना पड़ेगा। बताते चले कि भगवान श्री राम के पास 12 कलाएं थीं,
जबकि भगवान विष्णु के पूर्ण अवतार माने जाने वाले श्री कृष्ण के पास 16 कलाएं थीं। सोचने वाली बात ये है कि कली पुरुष कितना ज्यादा शक्तिशाली होगा कि भगवान विष्णु के 10वें अवतार श्री कल्कि को 64 कलाओं के साथ अवतार धारण करना पड़ेगा और इसके बाद भी भगवान कल्कि को कली पुरुष से युद्ध करने के लिए अपने 3 भाइयों के साथ ही साथ 7 चिरंजीवियों की भी जरूरत पड़ेगी। दोस्तों, ये 7 चिरंजीवी हिंदू धर्म में वर्णित वो लोग हैं जो किसी श्राप या वरदान के कारण आज भी अमर हैं। ये सभी चिरंजीवी सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग से लेकर आज के कलयुग में भी जीवित हैं एवं मोक्ष की प्राप्ति के लिए कल्कि अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इन सभी लोगों में सबसे पहला नाम आता है भगवान परशुराम जी का, जो कि भगवान विष्णु के ही 6वें अवतार हैं। भगवान परशुराम जी ही कल्कि के गुरु होंगे। भगवान परशुराम से ही शस्त्र और शास्त्र की शिक्षा ग्रहण कर भगवान कल्कि कली पुरुष का संहार करेंगे। बताते चले कि पूर्व के समय में भगवान परशुराम जी ने ही पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियों से विहीन कर दिया था। भगवान परशुराम कर्ण, भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के भी गुरु थे। दूसरे चिरंजीवी हैं राम भक्त हनुमान। मित्रों, भगवान परशुराम जी की ही तरह हनुमान जी का भी वर्णन द्वापर युग में देखने को मिलता है। कथा के अनुसार त्रेता युग में जब भगवान श्री राम अपनी लीला पूर्ण कर वापस बैकुंठ धाम जाने लगे तो हनुमान जी ने उनके बिना पृथ्वी लोक पर रहने से मना कर दिया था। तब प्रभु श्री राम ने ही हनुमान जी से कहा था कि हे पवन पुत्र, आप कलयुग के अंत तक पृथ्वी पर रहकर राम कथा का पाठ कीजिए। कलयुग के अंत में अति विशेष कार्य में मुझे आपके सहायता की जरूरत होगी। और तब से हनुमान जी कल्कि अवतार की प्रतीक्षा में धरती पर ही राम नाम का जप करते रहते हैं। तीसरे चिरंजीवी हैं आचार्य द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा, जिन्हें वरदान की जगह अमरता का श्राप प्राप्त है और वे पृथ्वी लोक पर कल्कि अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। कल्कि अवतार के बाद ही अश्वत्थामा को मुक्ति मिलेगी। मित्रों, प्रायः अश्वत्थामा को देखे जाने की बात सामने आती रहती है। मान्यता के अनुसार मध्य प्रदेश के असीरगढ़ किले में स्थित शिव मंदिर में अश्वत्थामा प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा करने आते हैं। चौथे चिरंजीवी हैं महर्षि वेदव्यास। महर्षि वेदव्यास ने ही चारों वेद, 18 पुराणों समेत महाभारत और श्रीमद् भगवद गीता की रचना की है। वेदव्यास ने युगों पूर्व ही कल्कि अवतार का भी वर्णन कर दिया था। पांचवें चिरंजीवी हैं महाराज विभीषण। मित्रों, रावण के छोटे भाई विभीषण भी प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त थे। सीता हरण पर रावण को इन्होंने बहुत समझाया था कि भगवान राम से शत्रुता ठीक नहीं है, पर रावण ने इनको लंका से निष्कासित कर दिया था, जिसके बाद विभीषण सीधा प्रभु श्री राम के चरणों में जाकर बस गए थे और अपने ही भाई रावण के विरुद्ध युद्ध में इन्होंने भगवान राम का साथ दिया था। विभीषण जी की भक्ति से प्रसन्न होकर ही भगवान ने इनको कलयुग के अंत तक चिरंजीवी होने का वरदान दिया था। विभीषण आज भी भगवान के कल्कि अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। छठवें चिरंजीवी हैं कृपाचार्य। कृपाचार्य कौरव एवं पांडवों के बाल्यावस्था के गुरु थे। कृपाचार्य अश्वत्थामा के मामा भी हैं। कृपाचार्य उन 18 लोगों में से एक हैं जो महाभारत के महाविनाशकारी युद्ध के बाद भी जीवित थे। कृपाचार्य भी पृथ्वी पर कल्कि अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। मित्रों, सातवें चिरंजीवी हैं महाराज बलि। दोस्तों, महाराज बलि भक्त प्रहलाद के वंशज हैं। ये रामायण के वानर राज बाली से बिल्कुल भिन्न है। राक्षस कुल से होने के बाद भी महाराज बलि अत्यंत ही पवित्र और पूजनीय हैं। महाराज बलि ने एक बार तीनों लोकों को जीत लिया था। चूंकि राजा बलि बहुत बड़े दानवीर भी थे, अतः उन्हें इस बात का घमंड हो गया कि तीनों लोक मेरे अधिकार में है, मैं किसी को कुछ भी दान कर सकता हूँ। तब राजा बलि का अहंकार तोड़ने के लिए श्री हरि विष्णु जी ने वामन अवतार धारण कर राजा बलि से 3 पग भूमि का दान मांगा था। वामन देव का उपहास करते हुए राजा बलि ने कहा कि हे वामन देव, आपको जहाँ भी चाहिए वहाँ से आप 3 पग भूमि नाप लीजिए। तब वामन रूपी भगवान विष्णु ने अपना शरीर बड़ा किया और 2 पग में ही सारा ब्रह्मांड नाप लिया और 1 पग शेष रहने के कारण भगवान ने राजा बलि से पूछा कि राजन, अब मैं अपना तीसरा पग कहाँ रखूं? तब राजा बलि ने अपना सिर भगवान के चरणों में सामने कर दिया था। तब भगवान ने प्रसन्न होकर राजा बलि को पाताल लोक भेज दिया था और चिरंजीवी होने का वरदान दिया था। मित्रों, ये सभी चिरंजीवी आज भी धरती पर कल्कि अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं एवं कलि पुरुष के साथ युद्ध में भगवान कल्कि की सहायता करेंगे। मित्रों, सिर्फ ये 7 चिरंजीवी ही नहीं, बल्कि भगवान कल्कि की सहायता करने के लिए हम सभी के अति प्रिय देवादिदेव महादेव के पुत्र गणपति बप्पा भी अपने धूम्रकेतु अवतार में नीले घोड़े पर सवार होकर आएंगे। गणपति बप्पा भी हर युग में अवतार अवश्य धारण करते हैं। भगवान गणेश को समर्पित मुद्गल पुराण में वर्णित है कि कलयुग के अंत में भगवान गणेश धूम्रकेतु का अवतार लेकर कल्कि के साथ मिलकर कलि पुरुष से युद्ध करेंगे। धूम्रकेतु नाम की ही तरह गणेश जी का रंग भी धुएं की तरह होगा।
धूम्रकेतु का अर्थ होता है अचानक से उत्पन्न होने वाला। जिस प्रकार धूमकेतु अचानक से पृथ्वी पर आकर गिर जाता है, उसी प्रकार जब भी कल्कि को आवश्यकता होगी, धूम्रकेतु उनकी सहायता के लिए उपस्थित होंगे। धूम्रकेतु की 2 भुजाएं होंगी और वे अपने हाथों में त्रिशूल और खड्ग धारण करेंगे। उनका वाहन नीले रंग का अश्व होगा। महाभारत में कलयुग के बारे में कहा गया है कि लोग अत्यंत स्वार्थी, भ्रष्ट और अल्पायु होते जाएंगे। मनुष्य जानवरों की तरह बर्ताव करने लगेगा। ऐसे घोर कलयुग में भगवान गणेश धर्म की रक्षा के लिए धूम्रकेतु के रूप में नजर आएंगे। धूम्रकेतु के देह से नीली ज्वालाएं उठेंगी। विनय और दया के प्रतीक गजानन अपने धूम्रकेतु रूप में अत्यंत क्रोधी होंगे। पापियों पर उनका क्रोध दंड स्वरूप होगा। कलयुग से सतयुग की स्थापना तक गणेश जी अपने धूम्रकेतु रूप में ही रहेंगे। तो मित्रों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा है कि जानकारी आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल धर्म टीवी। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में एक और रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।